हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे यूपी के इम्पोर्टेंट जीके क्वेश्चंस की। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी एजुकेशनल ग्रुप्स में शेयर कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे तो यहाँ से आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा में मिल सकते हैं और अदरवाइज आप लोग स्किप करके जा सकते हैं, क्योंकि कंटेंट आपको फ्री में मिल रहा है, इसलिए इसकी वैल्यू नहीं होगी। चलिए शुरू करते हैं। देखते हैं उत्तर प्रदेश के परिवहन के साधनों में सबसे अधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है। सबसे पहले क्वेश्चन में पूछ रहा है आज के इस वीडियो में। तो सड़क परिवहन से जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा लोग क्या करते हैं, यात्रा करते हैं। तो सबसे लोकप्रिय जो है वो सड़क परिवहन है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। और दूसरे की बात करें तो वो रेल परिवहन होगा सेकेंड नंबर पर। जल परिवहन उत्तर प्रदेश में मौजूद नहीं है। ठीक है। और वायु जो परिवहन है वो थर्ड नंबर पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा राज्य ग्रैंड ट्रंक रोड के अंतर्गत नहीं आता, यानी कि जो जीटी रोड पर स्थित नहीं है। ठीक है, ग्रैंड ट्रंक रोड। ठीक है, यानी जीटी रोड। ठीक है, अगर जीटी रोड की बात करेगा, ठीक है, जीटी रोड की बात करें, ठीक, तो इसको किसने, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। किसने, शेर शाह सूरी ने बनवाया था। इसको भी याद रखेंगे, पूछा जाता है। ठीक है, पूछा जाता है। ठीक है, तो लखनऊ इस पे नहीं आता है इसके अंतर्गत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, कह रहा है उत्तर प्रदेश राजकीय बसों को राज्य सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत कब किया गया। जो उत्तर प्रदेश की राजकीय बसें हैं, सरकारी बसें हैं, जिसको हम रोडवेज के नाम से जानते हैं, ठीक है, उसको राज्य सड़क सड़क परिवहन निगम के अंतर्गत कब किया गया, यानी इस निगम की स्थापना ही एक तरह से कह सकते हैं। तो इसकी स्थापना हुई थी 1 जून 1972 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश कि इनमें से कौन सा नगर ग्रैंड ट्रंक रोड पर स्थित है। ठीक है, तो देखिए इलाहाबाद जो है वो सॉरी अलीगढ़ जो है वो जीटी रोड पर स्थित है। ठीक है, जीटी रोड कहाँ से, आगरा से। ठीक है, आगरा से चला था और कहाँ तक, कोलकाता तक। ठीक है, और हाँ, आगरा से कोलकाता तक जाता था। ठीक है, जीटी रोड जिसको शेरशाह सूरी ने बनाया था। और ये उसका अपने प्रशासन को चलाने के लिए उसने क्या किया था, इन दोनों शहरों को जोड़ा था। तो अलीगढ़ इसी रोड पर आता है। बाकी इलाहाबाद, चित्रकूट, हमीरपुर इस रोड पर नहीं आते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, देश की सबसे लंबी सड़क राजमार्ग संख्या 7, राजमार्ग सड़क संख्या 7 जो है, ठीक है, वो देश की सबसे लंबी सड़क मानी जाती थी। लेकिन वर्तमान में जो सबसे लंबी सड़क है, ठीक है, वो NH 44 है। इसको याद रखेंगे। ठीक है, NH 44 में NH 1, NH 7 ये सभी मर्ज कर दिए गए हैं। ठीक है, तो कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जाता है ये NH 44। ठीक है, हाँ, चलिए, तो ये कहाँ से शुरू होता था, ठीक वाराणसी से शुरू होता है और कन्याकुमारी तक जाता है, कन्याकुमारी तक जाता है। ठीक है, लेकिन कौन सा, ये सब 7 राष्ट्रीय राजमार्ग 7 जाता है। ठीक है, वाराणसी से स्टार्ट होकर कन्याकुमारी तक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनमें से कौन सा प्रदेश उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श नहीं करता। ठीक है, जी हाँ, बिहार तो बिल्कुल टच करता है, हमारे लगे हुए ही है, पूरब में है। ठीक है, राजस्थान भी करता है पश्चिम से, हरियाणा भी ऊपर से करता है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी उत्तर प्रदेश को करता है, हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश भी उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। यूके यानी उत्तराखंड भी सीमा बनाता है। ठीक है, MP मध्य प्रदेश भी बनाता है। ठीक, छत्तीसगढ़ भी बनाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ भी बनाता है। ठीक, छत्तीसगढ़, झारखंड भी बनाता है। ठीक, झारखंड भी बनाता है आपका। ठीक, हिमाचल प्रदेश हमने बता दिया, हिमाचल प्रदेश भी बनाता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6, 7 और 8, कुल मिलाकर 8 राज्य हमारे यूपी से सीमा बनाते हैं। लेकिन पंजाब यहाँ पर नहीं बनाता, ये 8 राज्य हैं। और यहाँ पर दिल्ली भी बनाता है, ये भी हम आपको बता दें। तो एक यूनियन टेरिटरी जो है, यूटी भी हमारे राज्य यानी यूपी से सीमा बनाती। 8 राज्य हैं और एक यूनियन टेरिटरी
जो है हमारे उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भारतीय रेलवे के किस जोन का विस्तार सबसे अधिक है? ठीक है, यानी भारतीय रेलवे का कौन सा जोन? तो उत्तर रेलवे का विस्तार जो है सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बमरौली हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है? ठीक है, तो बमरौली हवाई अड्डा जो है बाराबंकी में नहीं है, बरेली में नहीं है, इलाहाबाद में है। ठीक है, इसको अब प्रयागराज कहने लगे हैं, ये याद रखेंगे, प्रयागराज। ठीक है, प्रयागराज कहने लगे हैं। ठीक, और वाराणसी में भी नहीं है। ठीक, हवाई अड्डे पर आधारित एक नया वीडियो हम अपलोड करेंगे। इसमें केवल जो है जितने भी हवाई अड्डे उत्तर प्रदेश में हैं वो सभी होंगे। ठीक है, तो बरेली की अगर बात करें तो बरेली में बरेली हवाई अड्डा है। ठीक है, बरेली में बरेली हवाई अड्डे के नाम से जाना जाता है। बमरौली जो है वो कहाँ है? इलाहाबाद के अंदर है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी रेलगाड़ियां लखनऊ से दिल्ली के लिए चलती हैं? ठीक है, तो गोमती एक्सप्रेस नहीं चलती। ठीक, महानगरी एक्सप्रेस यानी पुष्कर एक्सप्रेस नहीं चलती। ठीक है, पूछ रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ से दिल्ली के लिए चलती हो, लखनऊ से दिल्ली के लिए जो तो गोमती एक्सप्रेस चलती है, जिसको शताब्दी एक्सप्रेस और एक शताब्दी, दो एक्सप्रेस जो है ये दिल्ली और लखनऊ को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उमौसी हवाई अड्डा उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? तो याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश जो हवाई अड्डा है वो लखनऊ में स्थित है। अभी बताया बमरौली यहाँ कहाँ पर है? इलाहाबाद में है। ठीक है, वाराणसी की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा वाराणसी के अंदर है। ठीक है, वाराणसी में कौन सा है? लाल बहादुर शास्त्री, याद रखेंगे। ठीक है, लिख लीजिए, लाल बहादुर बहादुर शास्त्री। ठीक है, शास्त्री हवाई अड्डा। ठीक, कहाँ है? ये वाराणसी के अंदर है। ठीक, आगरा के अंदर अगर हमसे पूछा जाएगा तो खेरिया है। ठीक है, याद रखेंगे, खेरिया आगरा के अंदर है, आगरा के अंदर है। ठीक है, इलाहाबाद के अंदर अभी हमने बताया बमरौली है। लखनऊ में दो हवाई अड्डे हैं, एक तो ये उमौसी हवाई अड्डा है। ठीक है, उमौसी हवाई अड्डा, इसी को चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चौधरी चरण सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, ये अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है, याद रखेंगे। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। और दूसरा इसी में बख्शी तालाब भी है। बख्शी तालाब जो है, बख्शी तालाब, तालाब हवाई अड्डा, ये भी बन रहा है। ठीक है, ये भी बन रहा है। तो ये दो हवाई अड्डे लखनऊ के अंदर स्थित हैं, इन सभी को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के प्रमुख हवाई अड्डों में निम्नलिखित में जोड़ा कौन सा गलत है? ठीक है, गलत पूछ रहा है, ये हवाई अड्डे दिए गए हैं। ठीक, बाबतपुर आगरा, ये बाबतपुर आगरा नहीं, अभी बताया आगरा में कौन सा है? खेरिया हवाई अड्डा है। ठीक है, खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है? ये आगरा के अंदर है। बमरौली इलाहाबाद में बिल्कुल सही, वहां से ही है। और चकेरी कानपुर में, जी हाँ, कानपुर देहात में है, कानपुर देहात में चकेरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश ने अपने घरेलू व्यवसायिक उड़ान उड़ान का शुभारंभ कब किया था? तो 23 अप्रैल 1995 को ऐसा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दूर संचार कब आरंभ हुआ? मतलब दूर संचार का मतलब है टेलीफोन कब स्टार्ट किया गया? तो मार्च 1854 में ये काम किया गया था, दूर संचार स्थापित किया गया था उत्तर प्रदेश में। ठीक है, को पता होगा लॉर्ड डलहौजी का जमाना था। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी था। ठीक है, डलहौजी। ठीक, और इस कंडीशन में क्या किया था इसने? जो राजधानी थी वो परिवर्तित की थी। ठीक है, राजधानी को कहां से लाया था? कोलकाता से, कोलकाता से आगरा लाया था। ठीक है, आगरा ले आया था। ठीक, और इस कंडीशन में ये क्या करता था? अगर इसको आगरा से कोई तार भेजना होता था कोलकाता के लिए तो फिर इसकी मजबूरी हो गई थी, इसलिए इसने तार व्यवस्था भी करवाई थी। ठीक है, इस समय तार व्यवस्था इसी ने करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जोड़ों में कौन सा जोड़ा सही है? इनमें कौन सा जोड़ा सही है? देखिए, खेरिया बताया था, खेरिया कहाँ पर है? खेरिया आगरा में है, ये लखनऊ में नहीं है। ठीक है, आगरा में खेरिया हवाई अड्डा है। उमौसी कहाँ है?
उमौसी बताया था लखनऊ में है, ठीक है, लखनऊ में उमौसी हवाई अड्डा है। कानपुर में चकेरी है, बिल्कुल सही है। बाबतपुर, ठीक है, इलाहाबाद में बाबतपुर हवाई अड्डा है, ठीक है। इलाहाबाद में कौन सा? बाबतपुर हवाई अड्डा, इसी को प्रयागराज कहते हैं। बाबतपुर नहीं है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर बाबतपुर नहीं है इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में कौन सा है? बमरौली है, ठीक है, बमरौली, ठीक, बमरौली है, अभी देखा था, ठीक है। इन चीजों को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है टेलीफोन, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री प्रदेश यानी उत्तर प्रदेश के निम्न में से किन नगरों में है, ठीक है, किन नगरों में है, ठीक। तो इलाहाबाद, इलाहाबाद में एक जगह है नैनी, ठीक है, वहां पर, और रायबरेली में टेलीफोन इंडस्ट्री स्थित है उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के परिवहन साधनों में सबसे अधिक लोकप्रिय साधन कौन सा है, जिसे हम पीछे पढ़ चुके थे? सड़क परिवहन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एयरफोर्स ट्रिपल स्कूल उत्तर प्रदेश में कहां पर स्थित है? तो ये गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में किन शहरों के मध्य टेलीग्राफ द्वारा सर्वप्रथम संदेश भेजकर प्रदेश में दूर संचार की स्थापना की गई थी? तो हमने बताया था ऐसा 1854 में किया गया था, मई 1854 में लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो आगरा से कलकत्ता के बीच में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की निम्न में से किन नदियों में जल परिवहन की व्यवस्था है? तो याद रखेंगे ये कहा, गंगा और घाघरा में है, ठीक है, गंगा और घाघरा में। गंगा में कहा से? प्रयागराज से, प्रयागराज से हल्दिया तक, ठीक, कहा? हल्दिया तक, हल्दिया तक, ठीक। राष्ट्रीय जलमार्ग वन को इसका नाम दिया गया है, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में समाज कल्याण विभाग की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, तो ये हुई थी फरवरी 1955 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के निम्न में से किस स्थान पर नेत्रहीनों का विद्यालय नहीं है? ठीक है, तो आगरा को छोड़कर गोरखपुर, लखनऊ और बांदा, इन तीनों जगह पर नेत्रहीनों के लिए विद्यालय स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किन दो नगरों में मानसिक रूप से अविकसित बच्चों के लिए विद्यालय स्थापित किए गए हैं? ठीक है, तो लखनऊ और इलाहाबाद में मानसिक रूप से जो अविकसित बच्चे हैं उनके लिए विद्यालय स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में वृद्ध व अशक्त महिलाओं व पुरुषों के लिए निम्नलिखित जिलों में से किसमें आवासीय गृह की व्यवस्था की गई है? तो वाराणसी और लखनऊ, इन दोनों में इस चीज के लिए व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश में भिक्षावृत्ति प्रतिरोध अधिनियम कब लागू हुआ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो भिक्षावृत्ति प्रतिरोध कानून लागू हुआ था 1975 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम की स्थापना कब हुई थी? तो वो हुई थी 15 अगस्त 1989 को, 1989 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में महिला कल्याण निगम लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? मार्च 1988 में इस विभाग की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में विधवा से विवाह करने पर दंपति को पुरस्कार देने की योजना कब लागू की गई? तो ये 1991-92 में इस योजना को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में दहेज प्रथा से पीड़ित महिलाओं को आर्थिक सहायता देने हेतु योजना आरंभ की गई थी कब? 1990 और 91 में इस योजना को लागू किया गया था। उत्तर प्रदेश में 0 से 6 वर्ष की आयु के निराश्रित व परित्यक्त बच्चों को आश्रय देने के लिए पोषण गृह किस नगर में स्थापित किए गए हैं? तो ये पोषण गृह लखनऊ में स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में शिशु सदनों में कितने वर्ष के बच्चों को रखा जाता है? तो जन्म से लेकर 6 वर्ष तक के जो बच्चे हैं उनको उत्तर प्रदेश में शिशु सदनों के अंदर रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश के के निम्नलिखित नगरों में से कहां पर शिशु सदन नहीं है? तो मुजफ्फरनगर को छोड़कर जौनपुर, आगरा और इलाहाबाद, इन तीनों नगरों में शिशु सदन स्थापित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिवॉल्विंग फंड फाउंडेशन, इसकी स्थापना किस प्रकार की महिलाओं के लिए की गई है? ठीक है, तो तलाकशुदा मुस्लिम महिलाएं हैं उनके लिए इस
जो है फंड फाउंडेशन की स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि संपूर्ण देश में 14 नवंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो 14 नवंबर जो होता है वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। एक चीज और याद रखेंगे, 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू नेहरू का जन्म दिवस मनाया जाता है, का जन्म दिवस। ठीक है, इन्हीं के जन्म दिवस पर। दूसरी चीज, यहाँ पर मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है, मधुमेह दिवस। ठीक है, मधुमेह दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है।